आस्था सेवा भावी संस्था का अध्यक्ष हूँ। मुंबई से आया हूँ, मुंबई कल्याण से। क्या मिला आपको आज? मुझे आज मानद की उपाधि मिली है, डॉक्टरेट की। और ये डॉक्टरेट मुझे जो मिला है वो मेरे आस्था सेवा भावी संस्था के सेवा का कार्य का जो परिणाम है वो मुझे मिला है। इसका धन्यवाद मैं अपने सभी संस्था के सदस्यों और सभी जो संस्था के पदाधिकारी हैं उनको देना चाहता हूँ। कितने सालों का परिश्रम ये आज रंग लाई है? करीब 20 सालों से मैं समाज सेवा के क्षेत्र में हूँ। अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और खुद भी आस्था सेवा भावी संस्था का संस्थापक और उसका अध्यक्ष हूँ। और करीब कोविड-19 से ही धीरे धीरे मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है और समाज सेवा के कार्य में मैं तेजी से अग्रणी हूँ। आज जो ये मिला है इससे समाज को आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हम नदी की धारा की तरह निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो जरूर हमें यह समाज वटवृक्ष की तरह फलीभूत करता है और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता है। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र चौरसिया है। मैं हूँ छतरपुर बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से, लेकिन मैं सेटल्ड हूँ किर्गिस्तान में उस सिटी में, और मैं ऑफिशियल कोऑर्डिनेटर हूँ उस स्टेट यूनिवर्सिटी का। आज आप लोग कहाँ आए हुए हैं? आज हम लोग दिल्ली में आए हुए हैं। हमारा लता फाउंडेशन जो है इनके साथ कोलैबोरेशन है डॉक्टरेट का, ऑनरी डॉक्टरेट की सर्टिफिकेट। आप जो है जो डिग्री आपने दी है जी। इस माध्यम से कि इन लोगों को ये जो डिग्री मिली है इन लोगों को, ये सर्टिफिकेट है एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी की तरफ से उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया में या सोशल वर्क किया हुआ कुछ ना कुछ उनको टाइटल देने। उस स्टेट यूनिवर्सिटी जी, उस स्टेट यूनिवर्सिटी जो है मैम सेंट्रल एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी है। क्यूएस रैंकिंग की बात करेंगे 260 क्यूएस रैंकिंग है। एशिया की बात करेंगे 5th रैंक पे है उस स्टेट यूनिवर्सिटी। इसके बाद उस स्टेट यूनिवर्सिटी 1939 में इस्टेब्लिश हुई थी। 85 ईयर की हिस्ट्री है इसकी, और यहाँ पे 4000 इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो MBBS की पढ़ाई करते हैं, और हर साल 400 से 500 बच्चे FMG का जो एग्ज़ाम आता है यहाँ पे वो पास करते हैं। और एजुकेशन पूरा इंग्लिश मीडियम में रहता है। जो भी नेशनल मेडिकल काउंसिल के जितने भी क्राइटेरिया होते हैं वो सारे फुलफिल करते हैं और बेस्ट है। Dr. T.S. Satish Kumar, world's best pianist ranking holder. So today I have received honorary doctorate from OSH State University for playing world's best piano playing, and also I received from that university world's best pianist title also, conducted by Lata Foundation, organized by Pankaj sir. It is very grateful to me and it is great honor. So it develops a lot of confidence to all the participants and whoever received this honorary doctorates. It's a great achievement. Thank you very much. how feel you, sir? I'm feeling very happy because honorary doctorate PhD is the highest qualification in the world. So it's very grateful to receive this honorary doctorate. जी बताएं। आई एम डॉक्टर दिव्या चौरसिया। मैं वो स्टेट यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर काम करती हूँ। साथ में हम वहाँ स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटर के लिए काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज बहुत यूनिवर्सिटी की तरफ से आप यहाँ पे बच्चों को डॉक्टरेट दी गई है, क्या कहना चाहिए इसमें? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वो स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जो भी हमारी सोसाइटी में अच्छे काम कर रहे हैं, जो लोगों को हेल्प कर रहे हैं, उन सबको हम एज अ अवार्ड दे रहे हैं ऑनरी डॉक्टरेट का, और हम आगे भी ऐसे और स्टेप्स में काम करेंगे। तो इंडियन बच्चों को क्या मोटिवेट करना चाहिए? इंडियन बच्चों को अब जैसे ओ स्टेट यूनिवर्सिटी है वो एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, मीन्स वो फॉरेन से MBBS कराते हैं, और उनके लिए क्या है कि हमें मोस्टली स्टूडेंट्स जो है इंडिया में नीट UG आपने देखा होगा कितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सारे लोग नहीं निकाल पाते। तो जो बच्चे हैं जो 2 बार 3 बार ट्राई कर चुके हैं और फिर भी आगे वो करना चाहते हैं अपना ड्रीम परस्यू, तो वो डेफिनेटली ओ स्टेट यूनिवर्सिटी आ सकते हैं। धन्यवाद। एक रिचीवर अवार्ड मिला आलवा फाउंडेशन, ऑल वॉलेंट्री एसोसिएशन फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ। मैं 1998 से इस फील्ड में हूँ। हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर के बारे में लोगों को और समाज के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रसार करने का काम करता हूँ छत्तीसगढ़ में। ये जो अवार्ड के लिए आप लोग कितने सालों से परिश्रम कर रहे थे ये दिन देखने हम लोग अवार्ड के लिए कम से कम 20 साल लग गए सर। 2000 से कर रहा हूँ, तो 2024 है अभी। एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, कृषि के ऊपर हम लोग किसानों को उन्नत तकनीकी के बारे में जानकारी देते हैं। परंपरागत खेती के बारे में कैसे किया जाता है वो जानकारी देते हैं। सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रसार करने के लिए प्रत्येक जिला में
गांव में फील्ड करते हैं हमारे साथ में। ये जो कार्य है कृषि का, गवर्नमेंट भी बहुत इसमें बढ़ावा दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट बढ़ावा दे रहा है तो गवर्नमेंट के अचीवमेंट भी अच्छी है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली मिलते हैं किसानों से, और जो सरकार की विभिन्न योजनाओं तो आते हैं लेकिन जमीनी स्तर के लोगों तक के नहीं पहुंच पाते। ये जो आपको आज मिली है अवार्ड, कैसा लग रहा है? अवार्ड मिलने से खुशी लग रहा है कि दिल्ली में हम प्रोग्राम कर रहे हैं, राजधानी में प्रोग्राम है, ऐसे करके राज्य से आए हम लोग, रायपुर छत्तीसगढ़ से। जो आज आपको अवार्ड मिला है तो अपने क्षेत्र से जुड़े लोगों को या युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं युवाओं को वही संदेश देना चाहता हूँ, अपने हुनर और टैलेंट को पहचाने और आगे बढ़े। धन्यवाद। हर इंसान के पास में हुनर टैलेंट होता है। हम लोगों को इसलिए अच्छा लगा कि हम सोशल मीडिया में या एजुकेशन के लिए कुछ काम करते हैं और उसको अगर हमें फीडबैक मिलता है या प्रोत्साहन मिलता है तो समाज सेवा में या बच्चों को इंक्रीज करने के लिए हमें थोड़ी सी बैकबोन स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हम समाज में कुछ अच्छे पॉजिटिव काम कर पाते हैं। हालांकि ये मेंटली प्रिपेयर होता है, इंटरनली होता है, ऐसा नहीं है कि हम किसी समाज को दिखाने के लिए कर रहे हैं या फिर किसी के प्रेशर में कर रहे हैं, ये इंटरनली काम होते हैं। और अगर हमें वक्त वक्त पे जैसे हम बच्चे को इंक्रीज करते हैं अवार्ड से, गिफ्ट से, अगर हमें भी कोई हल्का फुल्का सा कर देता है तो हमें उसमें थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है, हौसला मिल जाता है और हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उसको, और दुगनी मेहनत से, लगन से, मन से इस काम को और आगे कर पाते हैं, जिसका इफेक्ट हमारे समाज पर पड़ता है। दिव्या चौरसिया, और हम लोग जो है ऑफिशियल कोऑर्डिनेटर हैं उस स्टेट यूनिवर्सिटी से। हम लोग उस स्टेट यूनिवर्सिटी किर्गिज रिपब्लिक वो सिटी से यहाँ पे आए हुए हैं। सर, इस यूनिवर्सिटी का मेन उद्देश्य क्या है और किस बेस पे ये काम कर रही है? जी, उस स्टेट यूनिवर्सिटी का मेन उद्देश्य ये होता है, जो हमारे बच्चे होते हैं नीट यूजी के, उनको यहाँ पे सीटें नहीं मिलती हैं और उनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन अच्छे नंबर नहीं मिलते, तो उनके पास एक दूसरा ऑप्शन होता है MBBS अब्रॉड करने का, वो बच्चे वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और उस स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और 5th नंबर पे है पूरे एशिया में। इसके बाद NMC के सारे जो भी गाइडलाइन होते हैं उनको सारा वो फॉलो करते हैं। 5 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है और FMG की कोचिंग जो है बच्चों को फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक देती है। सारी इंग्लिश फैकल्टी है और टॉप फैकल्टी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ये जो संस्था है किस प्रकार से चूज करती है स्टूडेंट को भारत में? जी, वो डिसाइड करता है NMC गाइडलाइन है कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% से ऊपर होनी चाहिए और दूसरा आपका नीट यूजी में आपको क्वालिफाई होना चाहिए और फिर आप MBBS अब्रॉड के लिए एडमिशन ले सकते हैं। जैसे बाहर से लोग MBBS करके आ रहे हैं तो इसमें भारत में प्रैक्टिस का किस प्रकार से जी, प्रक्रिया? उसमें क्या होता है, एक FMG का एग्जाम होता है जिसकी हम लोग फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक भी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। और यूनिवर्सिटी का जो होता है, और यूनिवर्सिटी का अभी तक का रिकॉर्ड है, वहाँ पे 4000 इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और इसके बाद हर साल वहाँ से कम 500 से बच्चे FMG के एग्ज़ाम निकालते हैं। आप पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाना, आपको हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे मिल जाएंगे। बाहर अगर पढ़ने के लिए बच्चे जाएंगे तो उसकी फैसिलिटी किस प्रकार की है? फैसिलिटी सारा काम हम लोग ही करते हैं, वीज़ा से लेकर के, इन्विटेशन से लेकर के सब कुछ हम करते हैं, टिकट से लेकर के सब कुछ। उसके बाद टेक केयर भी हम लोग वहीं सेटल्ड है, हम लोग ही पूरा टेक केयर करते हैं। जी, रहना खाना वहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल है, हमारे इंडियन बावर्ची है वहाँ पे, वही इंडियन खाना बनाते हैं, इंडिया से हम लोग मसाले इंपोर्ट करते हैं, सब कुछ पूरे। पैकेज का क्या सिस्टम वगैरह? पैकेज का ऐसा रहता है, मैं फर्स्ट ईयर जो रहता है पैकेज वैसे डिस्क्लोज नहीं करूँगा, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नीचे दिया गया नंबर है उस पर वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। ये मिनिमम लगभग बताएंगे ताकि अगर मैं बात करूँ 25 से 30 लाख रुपए इनफ है MBBS अब्रॉड करने के लिए। इतना एक अच्छे कॉलेज के लिए पैकेज जो है बजट बहुत अच्छा है। कोई स्कॉलरशिप वगैरह भी है? स्कॉलरशिप का ऐसा होता है, जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको फिर हर मंथली टेस्ट प्रोवाइड करते हैं हम लोग। टेस्ट होते हैं, टॉप 3 रैंकर होते हैं उनको 1 लाख रुपए मिलते हैं, वो हर महीने ये टेस्ट होते हैं। ये जो वहाँ पे स्टूडेंट का सुरक्षा के लिए किस प्रकार की है? सुरक्षा के लिए जितने भी हॉस्टल है 24/7 CCTV कैमरे हैं उनमें। इसके बाद वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है और बाकी उधर किसी भी तरह की सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं। 2 बजे भी हम लोग तो वहीं, अगर इतनी सिक्योरिटी का इशू होता तो हम लोग वहाँ पे नहीं सेटल होते, और 2 बजे रात में भी अगर कोई जगह सेफ है कंट्री। आपने देखा होगा कि बीते दिनों में बांग्लादेश में जो हुआ, जी, उसमें विद्यार्थी काफ़ी अनसेफ अपने आप को पाया गया, तो क्या उस प्रकार की इस तरह का जो है उधर नहीं होने वाला, क्योंकि किर्गिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक जो है वो USSR का पार्ट है, वहाँ पे रसिया कंट्रोल करता है और एक छोटा देश है, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों। मैडम अपना मैं डॉक्टर दिव्या चौरसिया, हम ओ स्टेट यूनिवर्सिटी से आए हैं। ओ स्टेट यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जो MBBS अब्रॉड कराती है। अभी उसकी QS रैंकिंग आई है, वर्ल्ड वाइड रैंकिंग, जिसमें एशिया में 260 रैंक है एंड सेंट्रल एशिया में 13th रैंक है। और अगर आप किर्गिस्तान में देखेंगे तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसके पास QS रैंकिंग है अभी तक।